सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी, प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई। हम स्वागत करते हैं आप सभी का एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या आज्ञा दी है। हम इस शिक्षा को शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखते हैं। इधर आओ रे, इनका नाम बताइए अपना। यहाँ के धर्म परिवर्तन कराओ था, पूरा नाम बताइए इसमें। देखिए बताइए धर्म परिवर्तन। हाँ ठीक है, तू चाची मत बोली, तुझसे मतलब नहीं बा। किसी से पूछ लीजिए अगर हाथ का जोड़ा तू तो धर्म परिवर्तन हाथ जोड़ा तू। सुनिए भैया, अगर हम लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, हाँ ठीक है, तो आप ये बहन लोग खुद कहते कि भैया हमारे पास देखिए धर्म परिवर्तन के लिए आए हैं। अच्छा ही बतावा, हमें बड़ा तकलीफ बख्श का थोड़े धर्म में आज तकलीफ सही हो जाए। बोला देखिए अगर आपका विश्वास है तो सही। विश्वास को भाड़ में मालूम है, मन से बड़ा कोई चीज नहीं बा। हम लोग मालूम है सनातन धर्म से ज्यादा बोलो तो ये काटी फेंक दे बोलाई ना, तो लोग बच ना पोगा। आई जो ना यहाँ झटन वाला काम करत है ना, माफ का दोबारा यहाँ ऊपर जाए हम बुलाए चाहे बुलाए, और दोबारा हम तो देख लेबे तब फिर यहाँ से जाए ना पोगा। हम बजरंग दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष यहाँ के, अगर दोबारा तो लोग के टांग तोड़ा के ना जेल में भिजवा दे तो वो सड़ी ना यहाँ धर्म परिवर्तन कराते हैं। यहाँ है और ऐसा है नहीं पता कहाँ से आए हैं। यहाँ धीरे धीरे आके भगवान के सबके फेंकवाए पड़ा है माधव चुका। ध्यान दिया जितना जल्दी हो निकला यहाँ से, बस निकला जितना जल्दी निकला। देखो भैया देखो चंगेरी तार तोड़ देवे। पहले अपन नाम बतावे में, पूरा नाम मोबाइल नंबर में रिकॉर्डिंग नाम मोबाइल नंबर बतावे में। हमारा नाम बच्चे लाल। इनसे बोलिए या बोलिए नाम बच्चे लाल है ना, पता और आई हाँ मोबाइल नंबर 9005366867। आप भी बताइए अपना। अरे आप भी बताइए। नाम जंग बहादुर। अरे मोहित की वाला लाला नगर के वहाँ समझ में आया 10 मिनट में। मोबाइल नंबर अब हमें पास कर देखे यही सब है। यहाँ का आगे धर्म परिवर्तन करावत हैं, यही है। अगर दोबारा यहाँ देखो काट के फेंक दे, अपने की याद कर ला। हम आटू झाटू ना है, तू अपने क्या कहो तो हम अपने क्या कही ला। दोबारा दिखाए मत, निकल ला धीरे से चला। हाँ तो नहीं दिखा, दोबारा दिखाए मत, चटान वाला काम कर था। और हमने ये देखा कि किस तरीके से लोग झूठ बोल बोल कर इल्जाम लगाते हैं, और हम देखते हैं कि प्रभु का वो वचन जो यीशु ने कहा था वो किस तरीके से पूरा करते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए फायदा करते हैं, इनसे घबराए नहीं। ये परमेश्वर की शिक्षा में हमारा साथ दे रहे हैं। बेशक हमें लगेगा कि हम सताए जा रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा भी प्रभु का प्रचार होता है। सो हम यहाँ एक अध्याय पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से हमें आज्ञा दी। मती अध्याय 10 आयत 16 से हम पढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बने रहो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायतों में तुम्हें कोड़े मरवाएंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होंगे। इसलिए आयत 18 से तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। सो हमने देखा कि प्रभु हमें इन भेड़ियों के बीच में भेज रहे हैं। ये भेड़िए हैं जो कि झूठ बोल बोल कर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं
लेकिन इन भेड़ियों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है और परमेश्वर के उस कार्य को हमें करना है, जोर शोर से करना है परमेश्वर के कार्य को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम बिल्कुल ना डरें। और हम यहां देखते हैं कि कितने बहादुरी के साथ और कितने अकलमंदी के साथ इन भाइयों ने सुसमाचार प्रचार किया और अपने आप को वहां से निकाला। ये बुद्धिमानी है। सो परमेश्वर के लिए इस तरीके से हमें चतुराई से कार्य को करते रहना है। अब हम देखते हैं मती अध्याय 10 और आयत 28 से। यहां पर यह आयत हमें जोरों से और बिल्कुल सावधानी से हमें बोल देता है, जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा से, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, हम जानते हैं कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की इस आज्ञा को हम समझ रहे हैं और हम इन लोगों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। लेकिन ये लोग अपने दिमाग में से इस कीड़े को निकाल दें कि हम परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल नहीं डर रहे। यदि हम आपकी तरह गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारे परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों से लागू नहीं होगा। हमारे परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और ना ही इन लोगों का विरोध करना है और ना ही इनसे गाली गलौज करना है। सो हम इस चीज को, परमेश्वर के इस वचन को पूरा करते हैं। हम इनसे बिल्कुल नहीं डरते। ये अपने दिल में चाहे कुछ भी समझ लें, लेकिन ध्यान रहे, आप भूल रहे हो कि आपके इन हरकतों से भी हमारे परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप डटे रहो और परमेश्वर की महिमा करते रहो और सुसमाचार में लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वो ही सारे जहां का मालिक है और उसने हमारे से वादा किया है कि तुम इनसे ना डरो। ये शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे डरना है जो नरक में डाल के आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। परमेश्वर का वादा है और उसने यहां हमारे को वचन में सिखाया है। हम 29 आयत से जब पढ़ते हैं, क्या पैसों में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से भी बढ़कर हो। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, कोई भी तुम्हारा बाल का बांका भी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता। जब प्रभु की इच्छा होगी तभी कोई कार्य बिगड़ सकता है। सो हमारे परमेश्वर का ये वादा है कि उसने इन गौरैयों का भी मूल्य इतना रखा है कि उनको भी नहीं गिरने देता। तो हमारा मूल्य उन गौरैयों से कई बढ़कर है। सो परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, ये उसका वादा है। जब तक प्रभु का वादा है, हम परमेश्वर के कार्य को करते रहेंगे और ये शरीर तो मिटना है सो मिट जाएगा, लेकिन प्रभु के कार्य को जोर शोर से करते रहेंगे। हम इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते कि कौन धमकी दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इनके इन हरकतों से हमारे परमेश्वर की महिमा हो रही है और इन हरकतों से हमारी गवाहियां हो रही हैं और परमेश्वर का वचन पूरा ठहर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा। वो तुम्हें सभाओं में पकड़वाएंगे और तुम्हें
कोड़े लगवाएंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें झूठ बोल बोल कर तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। सो इन सारी बातों से, इन सारी हरकतों से परमेश्वर का वचन पूरा होता है और परमेश्वर की महिमा होती है।